Am I audible? Yes, sir, you are audible. मेरी आवाज आ रही है? ओके, बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। मैं कार्यकारी निदेशक डीएफसीसीआईएल की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये फोकस ज्यादा इसके ऊपर है कि जो बाइजेक पोर्टल है, गति शक्ति पोर्टल है, वो हम लोग उसको टूल की तरह से कैसे यूज करें, हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग में उसका कैसे यूज हो सकता है, उसके बारे में मेरा प्रेजेंटेशन ज्यादा फोकस्ड है। इस बारे में हम लोग को करीब 2 महीने पहले सेक्रेटरी डीपीआईआईटी मिस्टर एएल मीना के द्वारा हम लोग को ये इस बाइजेक पोर्टल के बारे में जानकारी हासिल हुई, और उसके बाद में डीएफसीसीएल मैनेजमेंट ने बाइजेक पोर्टल को एज ए टूल कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में काफी हम लोगों ने इसमें विचार किया, और बाइजेक पोर्टल के साथ में उनके अधिकारी गण के साथ में काफी हमने इंटरेक्शन किया और इसको हम आगे लेके चले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है बाइजेक पोर्टल का, दैट इज सेंसिटाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपिंग रोड मैप फॉर द मास्टर प्लान, क्रिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जैसा एल मेरा सामने बोला कि इसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो टॉप लेवल पे तो बन गया है, पर हर एक डिपार्टमेंट को अगर अपने यहाँ इसको टूल की तरह यूज करना है तो उनको भी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उसके लिए डीएफसीसीआईएल ने क्या क्या किया है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। हम लोग ने बाइजेक अथॉरिटी के साथ में काफी सारी इंटरेक्शन किए हैं, और गति शक्ति पोर्टल के क्या क्या यूसेज हैं और क्या क्या कैपेबिलिटी है उसके बारे में हम लोगों ने काफी जानकारी हासिल करी है। जैसा टीपी सिंह डायरेक्टर जनरल इसके बारे में बता रहे थे, हम लोग को रेलवे मंत्रालय ने 3 नए कॉरिडोर के बारे में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने का मैंडेट दिया है, जो कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे कंसल्टेंट ने जो अलाइनमेंट, इनिशियल अलाइनमेंट सोचा, बनाया, उसके बाद में हमने उस अलाइनमेंट को गति शक्ति पोर्टल पे डाला, जैसे डीजी साहब भी बता रहे थे, और हमने पाया कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो अलाइनमेंट हमने फर्स्ट स्टेज अलाइनमेंट जो किया था उसमें बहुत सारा जगह अलाइनमेंट हमारा, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया से जा रहा है, कोई माइनिंग एरिया से जा रहा है, स्लाइटली कट कर रहा है, उसको हमने वहां जाके अहमदाबाद में बैठ के हमने उसको टिंकर किया और अपने अलाइनमेंट को और फाइन किया। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस हैं, इसके अभी बहुत सारे यूसेज हैं जो कि हम धीरे धीरे गति शक्ति पोर्टल को हम लोग यूज करेंगे और अपने अलाइनमेंट को और फाइन ट्यून करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो एज बिल्ट, यानी कि उसका पूरा अलाइनमेंट फ्रोजन है। ट्रंक रूट ऑलरेडी बन रहा है, 1000 किलोमीटर हम ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं, और बाकी 2000 किलोमीटर हम लोग एडवांस स्टेज ऑफ कमीशनिंग की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा एज ए ट्रंक रूट हम गति शक्ति पोर्टल में अपलोड करने वाले हैं। उसमें काफी सारे, जैसे हमारा पूरा अलाइनमेंट रहेगा, उसमें जहां जहां हमारे स्टेशन यार्ड्स हैं वो रहेंगे, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जैसे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स हैं, गुड्स टर्मिनल्स हैं, सारा का सारा डेटा हमारा गति शक्ति पोर्टल पे रहेगा। पर्पस ये है कि इस ट्रंक रूट और जो हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं सारी की सारी इस पोर्टल पे रहेंगी, जिससे कि दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, इस डेटा को लेके अपनी जो है जो प्लानिंग कर ले, होलिस्टिक वे में प्लानिंग कर ले उसका। एक हम लोगों ने इसी को स्पीयर हेडिंग करने के लिए हमारे मैनेजमेंट ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ग्रुप बनाया है, जो कि एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा हेडेड है। उसका पर्पज यही है कि पूरे डीएफसीसीआईएल में गति शक्ति पोर्टल को एज ए टूल हम कितने एडवांस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में ये ग्रुप बना है, और इसमें जो है हम लोगों ने कई सारी मीटिंग कर ली है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। खाली ग्रुप बनाने से फायदा नहीं है, उसके बाद में हम लोग को बहुत सारे स्टाफ को, क्योंकि डीएफसीसीआईएल एक बहुत बड़ा ट्रंक रूट है और आपको पता है कि दैट इज ए मेगा आइकॉनिक प्रोजेक्ट। ये तो अभी जो चल रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर कॉरिडोर्स हैं उसकी भी हमारी डिटेल प्लानिंग चल रही है, जिसमें हम अपने स्टाफ को बाइजेक एंड में अहमदाबाद में भेजेंगे या ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के पूरे को हम सक्षम करेंगे।
कि जैसा आपको पता है ये हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका हम पूरा का पूरा डेटा हम गति शक्ति पोर्टल में डाल लेंगे, जो कि हमारे फायदे के लिए भी होगा, रेलवे के फायदे के लिए भी होगा, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं या उनसे स्टेक होल्डर जो भी आ रहे हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और ये स्पेशली हमारा जो एक दानकुनी सोननगर हमारे ट्रिपल पी मॉडल पे जो एक हमारा प्रोजेक्ट है 555 किलोमीटर का, जो कि वेस्ट बंगाल इसमें से जा रहा है, तो उसका भी डेटा अभी हम लोग इस वाले पोर्टल में डाल देंगे अलॉन्ग विद द ROW, जिससे कि और कोई अगर आसपास कोई भी प्लानिंग करना है तो वो प्लानिंग कर सकते हैं, और हम लोग भी बेटर प्लान कर सकते हैं गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से। ये हमारे बहुत सारे जो हैं ये वो फीडर रूट्स हैं, जो हमारा ब्लू अलाइनमेंट है, ये तो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और जो हमारा जो रेड है हमारे फीडर रूट्स हैं, जो कि हमको DFC के स्टैंडर्ड पे हमको अपग्रेड करना है, सो दैट जो हमारा जो ट्रैफिक फ्लो है सीमलेस चलता रहे। उसी तरह से हमारी कोल माइंस की कनेक्टिविटी है, वो हमने इसमें चित्रित किया है, और ये जो अभी आज की डेट में तो स्टैंड अलोन है, क्योंकि इसके मालिक DFCCIL है या रेलवे बोर्ड है, पर हम चाहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये हमारे गति शक्ति पोर्टल पे सीमलेसली उपलब्ध हो जाए। उसी तरह से हमारे जितने स्टील प्लांट्स हैं वो हम गति शक्ति पोर्टल पे डाल देंगे। उसी तरह से हमारे जितने पोर्ट्स हैं, ईस्ट कोस्ट के पोर्ट हैं, लाइक हल्दिया पोर्ट है, डायमंड हार्बर पोर्ट है, ये सारी की सारी डिटेल हमारे गति शक्ति पोर्टल पे आ जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी जो DFC को दिया हुआ है, दैट इज अ फ्यूचर कॉरिडोर। फ्यूचर कॉरिडोर में हमारे 3 कॉरिडोर हैं, जैसा आपको विदित है, इसमें दिख रहा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लेंथ के बारे में हमारी ये अभी डिटेल स्टैंड अलोन डिटेल है, और अभी कुछ 15-20 दिन के बाद में देखेंगे हमारी सारी की सारी डिटेल ये हमारे गति शक्ति पोर्टल के ऊपर आ जाएगी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि गति शक्ति पोर्टल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो भी अभी हमको नए कॉरिडोर की जो हमने प्लानिंग करी है, प्लानिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ट्रैफिक नोड्स है, लैंड यूज प्लान्स क्या है, नो गो जोन्स क्या है, गो जोन्स क्या है। ये अभी हम लोग का कंसल्टेंट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी समय लगा, और मैं समझता हूँ गति शक्ति पोर्टल आने के बाद में हम ये सारी की सारी चीजें जो पहले हमारा 4 महीने में होता था, गति शक्ति पोर्टल में, क्योंकि ये सारी की सारी चीज आज की डेट में उपलब्ध हैं, अगर हम डायरेक्टली उसमें जाएं तो बहुत सारी चीजें जो मैनुअल करते हैं वो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिक बाय सीइंग ऑन द गति शक्ति पोर्टल हम अपने अलाइनमेंट को हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप DE साहब ने बताया कि हमने ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हमने गति शक्ति पोर्टल में डाल के उसको फर्दर रिफाइनमेंट किया है, जिससे कि बाद में उस तरह की प्रॉब्लम ना आए कि हमारा अलाइनमेंट किसी नो गो जोन से चला गया है और बाद में वहां से हमको NOC नहीं मिल रही है। एक प्रोसेस फ्लो है जो अभी आज की डेट में हम लोग करते हैं, हम कई मिनिस्ट्री से हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, स्टेट के साथ में करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग प्लानिंग करते हैं। इसमें बहुत समय जाता है, जैसे मैंने बताया, अगर गति शक्ति पोर्टल में ये सारी चीजें आ गई हैं, अगर नहीं आई हैं तो हम लोग धीरे धीरे डालेंगे, और इसका फायदा तभी हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन इज वन ऑफ द मेजर बॉदरेशन इन ए लीनियर प्रोजेक्ट। अगर हमारा लैंड एक्विजिशन प्लान, जैसे DE साहब ने बोला, अगर हमारा इसके ऊपर उपलब्ध हो जाए तो लैंड एक्विजिशन, इवन खसरा मैप एंड उसके जो उसके स्वामित्व है वो सब अगर अवेलेबल हो जाए, तो हम ये लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो हमारा 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, उसको हम काफी कर्टेल कर सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं कि जैसे हमारा लैंड यूज कवर है, जो अभी हमारा कंसल्टेंट हमारे DFC के ऑफिशियल्स ने हर एक स्टेट में जाके ये हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में अपना अलाइनमेंट उसके ऊपर डाला, उसके बाद फाइनली हमने अलाइनमेंट चूज किया। ये डिफरेंट फ्लड मैप्स हैं जो कि मैनुअल हमने कलेक्ट किया आज की डेट में, सिस्मिक मैप्स कलेक्ट किए, नो गोन्स इको सेंसिटिव जोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, no goes forest area,
अलाइनमेंट प्लानिंग, उसके बाद में इन सबको देख के हम लोगों ने एक अलाइनमेंट प्लान किया। पर इतना करने के बाद में भी जब हमने जो गति शक्ति पोर्टल में इसको डाला, तब भी हमने देखा कि कई जगह अलाइनमेंट हमारा कोई कोई जैसे फॉरेस्ट एरिया को, माइनिंग एरिया को, इको सेंसिटिव जोन्स को इन्फ्रिंज कर रहा था कुछ पोर्शन में, कुछ किलोमीटर्स में। तो हमने गति शक्ति पोर्टल पे जाके वो अपने अलाइनमेंट को और रिफाइन किया। ये एडवांटेजेस ऑफ गति शक्ति पोर्टल जो मैं समझता हूं, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर दिया पिछले 2 महीने से, क्योंकि हमको 2 महीने पहले इसकी जानकारी हुई, उसके बाद से हमने इसको फुल्ली यूज करना शुरू किया। क्योंकि ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सारा का सारा डेटा एक साथ अवेलेबल है। तो जब हम अपना अलाइनमेंट प्लान या कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, इससे हमको बहुत फायदा होता है। इजी एक्सेस ऑफ ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन, जो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बिकॉज दिस इज ए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, और जो भी स्टेक होल्डर इसमें अपना डेटा डाल रहा है, वो हम समझते हैं कि पूरा का पूरा ऑथेंटिकेटेड डेटा है अप टू ए पर्टिकुलर डेट। उसके बाद में कोई चेंज होता है तो डेटा फिर चेंज होता है, उसमें टैग आ जाता है, आ जाना चाहिए, जैसे डी साहब बता रहे थे। तो इसमें हम लोग की अलाइनमेंट प्लानिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने में होलिस्टिक वे में ये गति शक्ति पोर्टल जो एज ए टूल इज ए ग्रेट रिसोर्स फॉर अस, and we are feeling that DFCCIL is using this portal in a big way. Easy in alignment planning, जैसा मैंने बताया, हमारा जितने भी नए कॉरिडोर्स हैं, इसको हमने इस तरह से प्लान किया है कि आसपास जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटीज हैं, प्राइवेट रेलवे लाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की रेलवे लाइंस हैं, ज्वाइंट वेंचर में, सबको हमने देख के हमने अलाइनमेंट इस तरह से चूज किया है कि मैक्सिमम ट्रैफिक हमारे ट्रंक रूट पे आ जाए, जिससे जैसे बताया कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमको कम कर रही है। अभी जो 13% से हमको 8% पे लाना है। अगर ये प्लानिंग हम आज की डेट में गति शक्ति पोर्टल को यूज करके हम कर पाए, एक बहुत बड़ी नेशन को जो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ये गति शक्ति पोर्टल का जो हमारा रेलवे का प्लेटफॉर्म है, इसको ये जस्ट एक विंडो दिखा रहा है जो रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसमें कि डिफरेंट हमारा जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमने इसमें डाला है। इसको जूम करेंगे तो सब डिटेल इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। ये डिफरेंट टाइप के नोड्स हैं। तो ये हमने गति शक्ति पोर्टल को हमने DFC के प्लानिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है। और फ्यूचर में क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, ग्रुप बना दिया है, इसको हम कैसे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज करें। थैंक यू। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू ऑल। Thank you so much, Shri Praveen Kumar, AD Infrastructure, dedicated freight corridor